नमस्कार दोस्तों। बर्डिंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। एक सवाल है जो अक्सर मुझसे जूनियर पूछता है। भैया ऐसा है ना कि मन नहीं लगता है। मन करता है कभी ये करे, मन करता है कभी वो करे। बहुत मतलब मन को हम समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ठीक है, ये सवाल है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। देखो, दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना कि जो असफल इंसान होते हैं ना, वो रास्ता बहुत ही सही दिखाते हैं, और मैं वो असफल इंसान हूँ। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ही असफल इंसान हूँ। मैंने कोई तीर नहीं मारा है ज़िंदगी में। मैंने मेरे मेरे से जितना एक्सपेक्टेशन किया जाता था, या फिर लोग करते थे, मैंने उसके एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरा उतरा हूँ ज़िंदगी में। तो मैं ज़िंदगी में असफल इंसान हूँ। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक बात होती है, असफल इंसान की एक बहुत ही बड़ी बात होती है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो ज़िंदगी के ना बहुत सारे पलों को देखता है, बहुत सारे पहलुओं को छूता है, जो असफल इंसान होते हैं। तो चलो, आज तुम इस असफल इंसान की से अगर तुम चाहते हो कि तुम सजेशन लेना, तो ओके। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, ज़रूर अप्लाई करना। दोस्त, ज़रूर अप्लाई करना। एक बात सिंपल जान लो कि मैं तुम्हें बार बार कहा हूं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब अगर गीता में नहीं मिला तुम्हें, तो तुम फिर मुझे आके बोलना कि भैया आपके सवाल का जवाब, मेरे दिल मन में सवाल चल रहा था और गीता में इसका जवाब नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि भागवत गीता में तुम्हारे मन में जितना भी द्वंद्व चल रहा है, हर उस द्वंद्व का आंसर है। तुम्हें मन नहीं लग रहा है ना, मन भटक रहा है तुम्हारा ना, ये तुम्हारी समस्या है ना। गीता के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इसकी इसकी इसका जिक्र किया गया है। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो तीन जगह हैं, जो मतलब इंसान का जो मन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसको समझना। शरीर को एक रथ बताया गया, शरीर को एक रथ बताया गया। बुद्धि एक सारथी है, ठीक है। और जो उसका घोड़ा है, जो उस रथ पे घोड़ा है, वो पांच इंद्रियां हैं हमारा। हमारा पांच इंद्रियां क्या हो गया? पहला इंद्रिया हो गया हमारा त्वचा, कान, नाक, आँख, जीभ, और क्या? तो हमारा आँख। ये हमारा पांच इंद्रियां हैं। तो कहा गया कि ये जो मन होता है, ये जो मन है ना, मन हमेशा इंस्टेंट प्लेजर की तरफ भागता है, जो उसको तुरंत सुख दे दे। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैं मार्केट से जा रहा हूँ और बगल में कुछ ऐसा हो रहा है जो जिस मेरी आंख उसको आंख आंख से अगर मैं उसे उसे उस चीज़ को देखूँ तो मुझे प्लेजर फील होगा, तो मैं क्या करता हूँ? आंख से उसे देखता हूँ। कभी कुछ बुरी बातें चल रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो अगर कान से सुनते हैं तो कान को प्लेजर मिलता है, तो हम देख सुनने लगते हैं। कुछ खाना है, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए हमको। जीभ को अच्छा लगेगा, इंस्टेंट अच्छा लगेगा। बॉडी को अच्छा लगा या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीभ को अच्छा लगा, हम वो खाना खाते हैं। तो इस तरीके से जो इंस्टेंट प्लेजर होता है, मन उसको वो करता है, ऑर्गेनाइज करता है। मन क्या करता है? मन एक तरीके से समझ लेना कि वो रस्सी है, जिस रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, मतलब इंद्रियां हमारी बंधी हुई हैं, ठीक है। और उस रस्सी को पकड़ा कौन है? बुद्धि, जो सारथी है। तो अगर तुम्हारी बुद्धि कमजोर होगी, ठीक है, तो घोड़ा जैसा चाहेगा, मतलब मन तुम्हारा उधर की तरफ जाएगा। इंद्रियां जैसा जैसा चाहेगा वो तुम ऐसा वैसा काम करोगे। तुम्हें कॉलेज में जाओगे, दोस्त बनाओगे, घूमोगे फिरोगे, बहुत सारी मस्ती करोगे, और अपनी कोर वैल्यू को भूल जाओगे। ठीक ना? तुम किस लिए कॉलेज गए हो, इस चीज़ को भूल जाओगे। बाकी हर चीज़ करोगे, जो जो मूल उद्देश्य था तुम्हारा वो भूल के। तो ये क्या होता है? एक अस्वस्थ मन का एक सिंबल होता है कि मन जो कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और तुम कभी कभी सुनोगे कि जो बहुत बड़े बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, वो कहते हैं दिल की सुनो। ठीक है, आप सक्सेस कर गए, आप कह रहे हैं दिल की सुनो। मैं असफल इंसान हूं। मैं असफल इंसान होके मैं कह रहा हूं कि दिल की बिल्कुल नहीं सुनो। दिल की तो बिल्कुल मत सुनो जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि ये दिल ना, मन के जैसा जैसा दिल को अच्छा लगेगा वही हमसे करवाएगा। और ये कैसे डिसाइड होगा कि दिल को क्या अच्छा लग रहा है? लाइक मुझे घूमना अच्छा लग रहा है, लाइक मुझे घूमने में मज़ा आ रहा है, दिल को मज़ा आ रहा है, तो क्या करूँ? मैं सब कुछ छोड़ के घूमना स्टार्ट कर दूँ? पैसा कहाँ से आएगा? ज़रूरी तो है ना पैसा, जीने के लिए पैसा चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? अब क्या किया मैंने? अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किए बिना मैं घूमना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? मैं फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में चला जाऊंगा, और उस समय मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। तो कहा गया कि बुद्धि बुद्धि को पहले स्ट्रांग करो। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करोगे? मैं कई बार कहा हूं, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो उतना बुक पढ़ो। बुद्धि जो होता है, मतलब अच्छे विचार,
इनपुट बहुत अच्छा अच्छा आना चाहिए। तुम भागवत गीता पढ़ो, फिर तुम अच्छे अच्छे कलाम सर को पढ़ो, फिर और सब गोपाल गौर को पढ़ो, उसके बुक को पढ़ो, उनको सुनो। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे इंसान हैं जिसको तुम सुनो। ठीक है। अभी एक चीज बताओ कि ये जो शॉर्ट्स वाली दुनिया है, मतलब कि आजकल रील्स बनते हैं, लोग रील्स क्यों ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब पे भी रील्स क्यों बनने लगे? क्योंकि आंखों को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। 10 मिनट का वीडियो में मजा नहीं आने लगता है, 30 मिनट 30 सेकंड के वीडियो में तुरंत मजा मिल जाता है। इसलिए रील्स फेमस हो जाता है। रील्स देखने के लिए जाते हैं, हमारी आंखों को और कान को मजा आ रहा है, मतलब हमारी इंद्रियों को मजा आ रहा है और हम देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हमारे मन को अच्छा लग रहा है और वो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर उसी वक्त में तुम्हारी बुद्धि कह देगी तुम्हें कि ये गलत है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पीछे से तुम्हारी बुद्धि ने आवाज दिया कि नहीं ये गलत है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें तो प्रिपरेशन करना था, तुम्हें तो भी कुछ और करना था, तुम ये कैसे कर रहे हो? ये जो बुद्धि कब कहेगी तुम्हें? जब तुम बुद्धि को स्ट्रांग करके रखोगे। ठीक है। तो बात को समझना, कि इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना, मन नहीं लग रहा है उसके स्ट्रक्चर को समझना। इंद्रियां तुमसे कह रही है, इंद्रियां चाहती है इंस्टेंट प्लेजर। तुम पढ़ाई करने बैठे, अब क्या किए, तुम्हारे आंखों को पसंद नहीं है, आंखों को समझ में नहीं आ रहा है, आंखों को चाहिए वीडियो देखना, कॉमेडी देखना। तुम्हारी आंखों ने कहा कि मजा नहीं आ रहा है, तुम्हारे मन को उसने और ऑर्गेनाइज किया कि यार मजा नहीं आ रहा है, अब मन क्या करने लगा, मन करने लगा यूट्यूब पे वीडियो देखे। ठीक है। अब अगर तुम्हारी बुद्धि सोई हुई होगी, बुद्धि अगर सोई हुई होगी तो तुम वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते टाइम वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर बुद्धि सोई हुई नहीं होगी तो बुद्धि तुरंत क्या करेगी, तुरंत तुम्हारे सारे जितने भी तुम्हारे इंद्रियां हैं उसको संभाल लेगी। नहीं, इंद्रियों को संभाल लेगी बुद्धि। तो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो इंद्रियां कंट्रोल में आ सकती हैं, ये सब एक स्पिरिचुअल बात है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि बहुत ही सिंपल सी बात है। तुम अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे कम्युनिटी में जाओ, यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे वीडियो ढूंढो और देखो। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि इंक्रीज होगी। तुम ट्राई करो अपनी बुद्धि को इंक्रीज करने का। और बुद्धि इंक्रीज कैसे होगी? जब तुम बुक्स पढ़ोगे, जब तुम अच्छी अच्छी बातें अंदर डालोगे, तो इससे तुम्हारी बुद्धि इंक्रीज होगी। और जैसे ही बुद्धि इंक्रीज होगी तो तुम्हारी बुद्धि, तुम जग जाओगे, और जगे हुए स्टेट में तुम अपने मन और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपनी बुद्धि को और ज्यादा डेवलप करो। तो ये सजेशन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एक असफल इंसान तुम्हें बता रहा है। तुम्हें मानने का है मानना, नहीं मानने का है मत मानना, पर ये तुम्हें एक असफल इंसान बता रहा है इस बात।